हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एजुकेशन IQ। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो डेली जो मैं आपको द हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ाता हूँ, जिसमें 8 से 10 मिनट के अंदर अंदर हम लोग पूरा द हिंदू न्यूज़पेपर कवर करते हैं। जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ होती है आपके एग्ज़ाम के लिए, आपके खुद के नॉलेज के लिए या फिर लेटेस्ट करंट अफेयर, उनको हम लोग कवर करते हैं। शॉर्ट टाइम में मैं कवर करवाता हूँ ताकि आपका टाइम वेस्ट जो है वो कम से कम हो और आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो गेन हो। तो रेगुलरली इन सेशंस को देखो। डेली मेरा वीडियो आएगा, तो डेली शाम को 7 बजे मेरा वीडियो आएगा। जैसे ही वीडियो आएगा तुरंत मैं टेलीग्राम पे इसका लिंक दे दूँगा। तो टेलीग्राम को आप लोग ज्वाइन कर लेना। उसका जो लिंक है वो मैं आपको कमेंट बॉक्स में दे दूँगा, जो मेरा फर्स्ट कमेंट होगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का द हिंदू न्यूज़पेपर विदाउट एनी टाइम वेस्ट। मेरा नाम है अभिलाष। फर्स्ट न्यूज़ क्या है? बैटलिंग वाटर वूज इन लैंड ऑफ ट्रेजेडी। मतलब वूज का मतलब क्या होता है? डिफ़िकल्टी फेस करना। किसकी डिफ़िकल्टी? वाटर की, पानी की शॉर्टेज महसूस करना। कहाँ पे? लैंड ऑफ ट्रेजेडी में। लैंड ऑफ ट्रेजेडी मतलब जहाँ पे भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी, डिज़ास्टर हुआ था 1984 में। तो अभी तक जो वहाँ के लोग हैं ना, उनको कंटेमिनेटेड वाटर मिल रहा है। मतलब गवर्नमेंट प्रॉमिस तो करती है कि हम लोग वाटर को सही करेंगे, लेकिन अभी भी उनको कंटेमिनेटेड मतलब दूषित वाटर मिल रहा है। लेकिन जो गवर्नमेंट के प्रोमिस है ना, वो धीरे धीरे फेल हो रहे हैं। थोड़ा सा हम लोग भोपाल गैस ट्रेजेडी के बारे में जानेंगे। ये हुई थी दिसंबर 2 1984 को हुई थी। उसके बाद इसमें जो वहाँ पे जो गैसेज लीक हुई थी ना, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। बहुत सारे एग्ज़ाम में जो है पूछा भी जाता है कि भाई कौन सी गैस जो है उस टाइम पे लीकेज हुई थी, तो वो हुई थी मिथाइल आइसोसाइनेट। तो इसको आप लोग याद रखना। तो अभी भी वहाँ पे जो है ना, लगातार जो वाटर है वो कंटेमिनेटेड आ रहा है, मतलब दूषित आ रहा है। तो गवर्नमेंट जो है अभी भी प्रोमिस जो है उनको फुलफ़िल नहीं कर पा रही है। नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर हम लोग चलेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट होगी। इंडिया नॉट अमंग 118 नेशन दैट प्लेज टू पुश ग्रीन एनर्जी। प्लेज का मतलब होता है शपथ लेना। तो अभी बहुत सारी कंट्रीज़ ने जो है वो शपथ ली, किसके लिए? ग्रीन एनर्जी के लिए। लेकिन इंडिया उनमें उन कंट्रीज़ में से है जिन्होंने इस चीज़ की शपथ नहीं ली। जब COP28 मीटिंग हो रही थी, कहाँ पे हो रही थी? ये UAE के अंदर। आपको पता होना चाहिए, डेली मैं बताता हूँ। तो उस टाइम पे इंडिया ने प्लेज नहीं ली। इंडिया ने बोला कि जो वहाँ का मतलब जो टेस्ट था ना, टेक्स्ट जो था उनके, वो मतलब जो डॉक्यूमेंट थे जहाँ पे ये लिया जा रहा था, वो उनको ठीक नहीं लगा शायद इंडिया को। हालांकि इंडिया जो है ग्रीन एनर्जी पे काम कर रहा है लगातार। तो यही इसमें न्यूज़ है, आपको पता होना चाहिए। चाइना अपसेंट थी वहाँ से, जो ये COP28 हुई क्लाइमेट चेंज को लेके। और इसमें UAE ने भी काफ़ी जो है वो डोनेशन की है ताकि ग्रीन एनर्जी जो है वो इम्प्लीमेंट किया जाए। नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर हम लोग चलेंगे, जो भी इम्पोर्टेंट होगी। हाँ, मोदी मुइज़ू एग्री टू सेटअप कोर ग्रुप टू फर्दर डीपन टाइज। तो जब COP28 की मीटिंग हो रही थी UAE के अंदर, वहाँ पे इंडिया और मालदीव्स के जो लेटेस्ट प्राइम मिनिस्टर हैं उनकी एक मीटिंग हुई साइड में। इन्होंने जो है अपने जो इकोनॉमिक कोऑपरेशन को लेके, उसके बाद डेवलपमेंट कोऑपरेशन को लेके और पीपल टू पीपल टॉइस को लेके जो है वो चर्चा की। मतलब कोऑर्डिनेशन बनाने की जो है वो बात की। नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर हम लोग चलेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट होगी आपके एग्ज़ाम के लिए। तो ये सब जो है दिल्ली की न्यूज़ हैं, जो कि पॉलिटिकल न्यूज़ हैं, इनको हम लोग कवर नहीं करेंगे। देखो ये सब पॉलिटिकल न्यूज़ है। तो अभी कश्मीर के अंदर क्या हो रहा है? पेट्रियोची मतलब जो है वो थोड़ी थोड़ी कम हो रही है। जैसे ही कोल्ड सीज़न आ रहा है, तो वहाँ की जो औरतें हैं वो भी जो मीट वहाँ का है उसको बना रही हैं, क्योंकि काफ़ी ठंडी का मौसम आ रहा है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर हम लोग चलेंगे। ये सब जो है आपकी पॉलिटिकल न्यूज़ है, तो इनको कवर करने का कोई मतलब नहीं है। संडे के दिन ना थोड़ी सी न्यूज़ कम आती है, ठीक है। तो ये सब जो है नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर हम लोग चलेंगे। सेलिब्रेटिंग इंडिया डिफीट इंटरिम वेल्स फॉर 7 कश्मीरी स्टूडेंट्स। तो कुछ जो कश्मीरी स्टूडेंट्स मैंने बताया था वर्ल्ड कप के टाइम पे प्रो पाकिस्तानी नारे लगा रहे थे, उनको जो है अभी थोड़ी सी वेल मिली हुई है, थोड़ी सी मतलब उनको रियायत हुआ मिली हुई है कोर्ट की तरफ से। तो ये जो केस हुआ था वर्ल्ड कप के दौरान हुआ था, जब फाइनल मैच मतलब चल रहा था उस टाइम पे। नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर हम लोग चलेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट होगी आपके एग्ज़ाम के लिए। सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट्स बिहार गवर्नमेंट टू रिमूव एनक्रोचमेंट नियर दी गंगा। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है बिहार की गवर्नमेंट को कि जो भी आपने इंक्रोचमेंट एरिया है ना, मतलब जहाँ पे आपने कब्जा किया हुआ है गंगा रिवर के किनारे, उसको जो है आप लोग क्लीन कर दीजिए, रिमूव कर दीजिए। ठीक है, तो ये सीधे सीधे जो है वो बोला है। ये प्ली जो है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो है फेल टू नोट द फैक्ट दैट क्लीन गंगा इज़ एसेंशियल टू मीट द डोमेस्टिक नीड्स ऑफ द 5.5 लाख पॉपुलेशन ऑफ पटना।
तो ये जो प्ली थी इसमें ये तर्क दिया गया था कि जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है ना वो फेल हो गया है गंगा को क्लीन करने में और जो 5.5 रेगुलेशन है उनकी नीड्स को पूरा करने में। ठीक है, तो यही इसमें न्यूज़ है। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो फटकार लगाई है बिहार की गवर्नमेंट को। उसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर हम लोग चलेंगे। रिटायर्ड जजेस आर कीपिंग कंट्रीज आर्बिट्रेशन सिस्टम इन ए टाइट ग्रिप। दांकर, तो दांकर कौन है? ये वाइस प्रेसिडेंट है हमारे जगदीप दांकर। इन्होंने बोला है कि जो आर्बिट्रेशन सिस्टम रहता है, मतलब जो कोर्ट के बाहर स्मॉल कोर्ट्स रहते हैं जहाँ पे डिस्प्यूट्स को, झगड़ों को सेटल किया जाता है, उसको बोलते हैं आर्बिट्रेशन सिस्टम। और वहाँ पे आर्बिट्रेटर्स जो होते हैं ना वो रिटायर्ड जजेस को बनाया जाता है। तो वो उस चीज़ को डोमिनेट करते हैं, वहाँ पे रहते हैं। ठीक है, तो उस चीज़ को लेके ये वाइस प्रेसिडेंट ने भी क्वेश्चनिंग उठाई है। और पीछे जो चंद्रचूड़ जी हैं हमारे CJI हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उन्होंने भी इस चीज़ को लेके बोला था। तो उन्होंने इसी चीज़ की चर्चा की है कि रिटायर्ड जजेस का वहाँ पे दबदबा है, तो हमें जो है वो फ्रेश माइंड्स को वहाँ पे लाना चाहिए। नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर, अपेक्स कोर्ट टू एग्जामिन प्ली फॉर ट्रांसपेरेंसी इन बर्थ रिकॉर्ड्स। तो जो सुप्रीम कोर्ट है ना वो एग्जामिन करेगा एक याचिका जो डाली गई है कि जो बर्थ रिकॉर्ड्स बनाए जाते हैं, मतलब जन्म जो पत्री बनाई जाती है, रिकॉर्ड्स बनाए जाते हैं, क्या वो सही हैं या फिर गलत हैं, उसको एग्जामिन करेगी। नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर हम लोग चलेंगे जो भी इंपॉर्टेंट होगी आपके एग्ज़ाम के लिए। हिमालयास नीड हेल्प, कोप मस्ट रिस्पॉन्ड UN चीफ। तो जो यूनाइटेड नेशन के चीफ हैं गुटरस जी, उन्होंने बोला है कि हिमालयास जो है ना वो धीरे धीरे पिघल रहे हैं, मतलब जो ग्लेशियर्स हैं वो पिघल रहे हैं। किसकी वजह से पिघल रहे हैं? क्योंकि टेम्परेचर जो अर्थ का है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। तो उस चीज़ को जो है ना एड्रेस करने की ज़रूरत है, उनको ठीक करने की ज़रूरत है, ये गुटरस जी ने कहा है हिमालयन नेशंस के लिए। और उन्होंने ये भी बोला है कि डेवलप्ड कंट्रीज़ को जो है 100 बिलियन तक जो है कंट्रीब्यूट करना चाहिए, ताकि हम लोग जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसको ठीक कर सकें। नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर हम लोग चलेंगे जो भी इंपॉर्टेंट होगी आपके एग्ज़ाम के लिए। इन 2022 66% ऑफ मलेरिया केसेस इन साउथ ईस्ट एशिया वर फ्रॉम इंडिया। तो 2022 में लगभग 66% जो मलेरिया केसेस है ना वो इंडिया में से है। अगर साउथ एशिया की हम लोग बात करेंगे तो मलेरिया होता किससे है? ये होता है एक इन्फ्लुएंजा प्रोटोजोआन पैरासाइट, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स उसको बोलते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। और ह्यूमन पैथोजन से होता है। वो पैथोजन कौन होते हैं? जो आदमी के ऊपर है कि उसको डिजीज़ को ट्रांसमिट करते हैं। तो इंडिया में जो है लगभग 66% है, तो काफ़ी ज़्यादा जो है वो केसेस हैं। नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर हम लोग चलेंगे जो भी इंपॉर्टेंट होगी। इजराइल और हमास का जो पैलेस्टीन जो डेथ माउंट है अभी भी बढ़ रहा है, इनके बीच में वॉर चल रहा है। नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर हम चलेंगे। और म्यांमार के अंदर अभी भी जो प्रो डेमोक्रेसी के जो लोग हैं, जो डेमोक्रेसी को सपोर्ट करते हैं मिलिट्री के ख़िलाफ़, अभी भी जो है वो लगे हुए हैं। नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर हम लोग चलेंगे। तो ये जो है उसके बाद COP28 में जो है इस बार हेल्थ के ऊपर बहुत ज़्यादा चर्चा हुई है। मतलब हमें क्लाइमेट चेंज का जो इम्पैक्ट पड़ता है हमारे हेल्थ के ऊपर, उसके बारे में चर्चा हुई है। उसी के रिलेटेड जो है इसमें लिखा हुआ है कि कैसे कैसे क्लाइमेट के कारण हमें अलग अलग डिजीज़ होती हैं। ठीक है, इंसेक्ट्स के वर्ड्स से। तो ये सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं। नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर हम लोग चलेंगे। ये हमास के बारे में हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंटरनेशनल न्यूज़ है। तो इंडिया जो है ना लार्जेस्ट कॉटन प्रोड्यूसर बन जाएगा। कॉटन टेक्सटाइल मिनिस्टर जो हैं टेक्सटाइल और कॉमर्स मिनिस्टर जो हैं पीयूष गोयल जी ने इस चीज़ को कहा है कि जल्दी हम लोग जो हैं वो चाइना को क्रॉस कर जाएंगे। इंडिया की जो टी प्रोडक्शन है ना वो भी 12% तक बढ़ी है अक्टूबर के महीने में। और उसके बाद ये क्रिकेट की न्यूज़ आ गई। आज इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का लास्ट मैच है। तो वीडियो अच्छा लगा सब्सक्राइब करना, बेल आइकॉन को दबा देना, ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।